नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा पाराशर और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज। अमृतसर का विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर, जहां गुरुओं की वाणी गूंजती है, जहां परंपरा, पवित्रता और पराक्रम एक साथ चलते हैं। लेकिन इस धरती को बार बार चुनौती दी गई, कभी आक्रमणकारियों ने तो कभी आतंकियों ने, और अब एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक नजर अमृतसर के इस पवित्र स्थल पर पड़ी। लेकिन इस बार भारत ने दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देकर उसके इरादों पर पानी फेर दिया। 7 और 8 मई की रात पाकिस्तान भारत की आत्मा को चोट पहुंचाने की फिराक में था। आतंकियों का आका बन चुका पड़ोसी देश ड्रोन के जरिए भारत के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की फिराक में था और उसके निशाने पर था अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। लेकिन पाकिस्तान के ख्वाबों में बुनी ये चाल नाकाम हो गई। मेजर जनरल कार्तिक सी शेषाद्री ने पाकिस्तान की नापाक हरकत का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी आर्मी ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर ड्रोन से हमले की कोशिश की थी, लेकिन हमारी सेना ने पाक के सभी हमलों को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने धार्मिक स्थानों के साथ साथ नागरिकों को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी। ये पहली बार नहीं था जब स्वर्ण मंदिर दुश्मनों के निशाने पर था। इससे पहले भी स्वर्ण मंदिर पर हमले हो चुके हैं। आज हम स्वर्ण मंदिर के इतिहास और इस पवित्र स्थल से जुड़े संघर्षों और आक्रमण के बारे में बताने जा रहे हैं। स्वर्ण मंदिर, जिसे हरमंदिर साहिब भी कहा जाता है, सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल है और अमृतसर पंजाब में स्थित है। इसका इतिहास समृद्ध और संघर्षों से भरा हुआ है, जो सिख समुदाय की आस्था, एकता और साहस का प्रतीक है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण 1588 में सिखों के चौथे गुरु रामदास जी द्वारा शुरू हुआ था। उन्होंने 1577 में सरोवर के चारों ओर इस मंदिर का निर्माण पूरा किया था। मंदिर की नींव प्रसिद्ध सूफी संत मियां मीर जी ने रखी थी, जो लाहौर से थे। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने 1588 में सरोवर के बीच में एक केंद्रीय पूजा स्थल की स्थापना की, जिसे श्री हरमंदिर साहिब कहा गया। गुरु अर्जुन देव ने ही मंदिर का निर्माण पूरा करवाया। मंदिर का डिजाइन इस्लामिक और हिंदू स्थापत्य शैलियों का मिश्रण है, जिसमें चारों दिशाओं से प्रवेश द्वार हैं, जो धर्मनिरपेक्षता और समावेशिता का प्रतीक हैं। महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल यानी सन 1801 से 1839 के दौरान मंदिर की ऊपरी मंजिलों को 750 किलो शुद्ध सोने से ढका गया, जिससे इसे स्वर्ण मंदिर के नाम से जाने जाने लगा। स्वर्ण मंदिर सिख धर्म के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है और यह एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। लेकिन यह मंदिर सभी जातियों, धर्मों, पंथों और लिंगों के लोगों के लिए खुला है और इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। स्वर्ण मंदिर में प्रतिदिन 50,000 से अधिक लोगों को मुफ्त भोजन यानी लंगर दिया जाता है, जो सिख धर्म के सेवा और समानता के सिद्धांत को दर्शाता है। मंदिर में चारों दिशाओं से प्रवेश द्वार हैं, जो सभी धर्मों और जातियों के लिए समानता और स्वागत का प्रतीक है। आइए चलते हैं इतिहास के उस दौर में जब एक बर्बर हमलावर ने सिखों की आस्था को रौंदने की कोशिश की थी। 1762 में अफगानिस्तान के राजा अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया। अब्दाली का उद्देश्य पंजाब में सिखों की बढ़ती शक्ति को समाप्त करना था। उसने अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर पर हमला किया और उसे नष्ट कर दिया। मंदिर के पवित्र सरोवर में मवेशियों के अंगों और गंदगी को डलवाया गया, जिससे मंदिर की पवित्रता को अपवित्र करने की कोशिश की गई। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के बाद सिख समुदाय में गहरी नाराजगी थी। बाबा दीप सिंह जी, जो एक महान सिख योद्धा और संत थे, ने इस अपमान का बदला लेने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने सिर को अपने हाथों में पकड़े हुए स्वर्ण मंदिर की ओर बढ़ते हुए शहीदी प्राप्त की। उनका ये साहसिक कार्य सिखों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। स्वर्ण मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए जस्सा सिंह आहलूवालिया ने 1765 में धन एकत्रित किया और मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू किया। इस पुनर्निर्माण में मंदिर की संरचना को और भी अधिक भव्य और मजबूत बनाया गया। 1984 में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार ने भी स्वर्ण मंदिर को काफी नुकसान पहुंचाया। हालांकि यह भारत सरकार द्वारा खालिस्तानी उग्रवादी के खात्मे के लिए चलाया गया था, लेकिन इस ऑपरेशन में कई आम लोग भी मारे गए, जिससे ऑपरेशन ब्लू स्टार को स्वर्ण मंदिर पर एक धब्बे के रूप में याद किया जाता है। यह ऑपरेशन एक सैन्य अभियान था, जिसका उद्देश्य खालिस्तानी उग्रवादी नेता जर्नैल सिंह भिंडरावाले और उसके समर्थकों को स्वर्ण मंदिर से बाहर निकालना था। हालांकि इस ऑपरेशन के दौरान कई आम नागरिकों की मौत हुई और स्वर्ण मंदिर के पवित्र परिसर को भारी नुकसान पहुंचा। इसने न केवल धार्मिक भावनाओं को आहत किया, बल्कि भारतीय राजनीति और समाज में भी गहरी दरारें पैदा कर दी। दरअसल ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले पंजाब में उग्रवाद
और खालिस्तान आंदोलन तेज हो गए थे। 1980 के दशक में सिखों के लिए स्वायत्तता की मांग बढ़ी और जरनैल सिंह भिंडरावाले जैसे नेता इस आंदोलन के चेहरे बन गए थे। भिंडरावाले ने अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया था और वहां अपने समर्थकों के साथ मिलकर न केवल धार्मिक गतिविधियों में शामिल था, बल्कि वह खुलेआम खालिस्तान की मांग को भी बढ़ावा दे रहा था। सरकार ने उसे खतरे के रूप में देखा और उस विचार से ये तय किया कि इस संकट का समाधान सैन्य कार्रवाई से ही होगा। 1 जून 1984 को भारत सरकार ने स्वर्ण मंदिर में सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया। यह ऑपरेशन खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू किया गया था कि भिंडरावाले और उसके समर्थक स्वर्ण मंदिर के परिसर को एक किले में तब्दील कर चुके थे। ये माना गया कि वे वहां से पंजाब में आतंकवाद फैलाने और सरकार के खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल कर रहे थे। अमृतसर को बाहरी दुनिया से काट दिया गया था। वहां कर्फ्यू लगा दिया गया और पत्रकारों को बाहर किया गया। मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार को ऑपरेशन की कमान सौंपी गई। उन्होंने शुरुआत में भिंडरावाले से शांतिपूर्ण बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत से कोई समाधान नहीं निकला तो सेना ने कार्रवाई की योजना बनाई। 5 जून 1984 की रात को भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर परिसर में प्रवेश किया। इस कार्रवाई के दौरान भारी गोलाबारी हुई और भिंडरावाले और उनके समर्थक पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने मंदिर परिसर को एक किले की तरह मजबूत किया हुआ था। मंदिर के भीतर भारी हथियार, स्नाइपर और विस्फोटक मौजूद थे। सेना को मंदिर में प्रवेश करने के लिए टैंक और तोपों का भी इस्तेमाल करना पड़ा। 6 जून की सुबह तक स्वर्ण मंदिर के आंतरिक हिस्से, खासकर अकाल तख्त को गंभीर नुकसान हो चुका था। उग्रवादी नेता जरनैल सिंह भिंडरावाले समेत कई समर्थक मारे गए, लेकिन इस ऑपरेशन में आम नागरिक भी मारे गए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 400 लोग मारे गए, लेकिन स्वतंत्र सूत्रों के अनुसार ये संख्या कहीं अधिक हो सकती है। स्वर्ण मंदिर का पवित्र ग्रंथ, दीवारें और गोल्ड प्लेटेड गुंबद तक क्षतिग्रस्त हो गए। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सिख समुदाय में आक्रोश और गुस्से का माहौल था। स्वर्ण मंदिर पर सैन्य कार्रवाई ने सिखों की धार्मिक भावनाओं को गहरे तरीके से आहत किया था। ये माना जाने लगा कि भारत सरकार ने सिख धर्म के सबसे पवित्र स्थल पर हमला किया। 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। उनकी हत्या उनके 2 सिख अंगरक्षकों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने की थी। इस हत्या के बाद दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में बड़े पैमाने पर सिख विरोधी दंगे भड़क गए। हजारों सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया, उनके घर जलाए गए और महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के परिणाम स्वरूप पंजाब में आतंकवाद और अलगाववाद की भावनाओं को और भी बढ़ावा मिला। 1985 में एयर इंडिया के विमान कनिष्क पर हुए बम धमाके में 329 लोग मारे गए, जिसे खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों ने अंजाम दिया था। इसके बाद विदेशों में भी भारतीय सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए, खासकर कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका में। ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर आज भी भारत में तीखी बहस जारी है। कुछ लोग इसे एक आवश्यक कदम मानते हैं जिसने पंजाब में अलगाववाद को खत्म किया और सिख आतंकवादियों को निष्क्रिय किया। वहीं अन्य लोग इसे धार्मिक स्थल पर हमले के रूप में देखते हैं, जो सिखों की आस्था और आत्मसम्मान पर सीधा हमला था। सिख समुदाय का कहना था कि स्वर्ण मंदिर, जो सिखों के लिए आस्था का केंद्र है, वहां की पवित्रता को सैन्य कार्रवाई से खत्म करना एक अत्याचार था। उनका मानना था कि सरकार को बातचीत और समझौते के माध्यम से समाधान तलाशना चाहिए था, न कि सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद विदेशों में बसे सिखों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। खालिस्तान समर्थक आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई हवा दी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद एक बार फिर स्वर्ण मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। मंदिर के गोल्ड प्लेटेड गुंबद को फिर से सजाया गया और पूरा परिसर फिर से पहले जैसा भव्य बना दिया गया। हालांकि इस घटना ने सिखों के दिलों में एक स्थायी घाव छोड़ा, जो समय के साथ भी नहीं भर सका। स्वर्ण मंदिर पहले की तरह अपनी भव्यता में खड़ा है। पाकिस्तान ने भारत के इस पवित्र स्थल को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत की सैन्य शक्ति और आस्था के आगे पाकिस्तान के नापाक इरादे एक बार फिर नाकाम हो गए। भारत ने दिखा दिया, चाहे वो अब्दाली हो, भिंडरावाले हो या पाकिस्तान, स्वर्ण मंदिर पर आंच लाने की कोशिश करने वाला हर बार हारता रहा है और आगे भी हारता रहेगा। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत, सच के साथ।